Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today, in this video, we are going to cover the basic elements and components of English language like the alphabet, letters, words, sentence and phrase. तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक एलिमेंट्स यानी कि जो कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया या इंग्लिश वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंस या जो फ्रेज है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यू ऑल नो दैट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर्स. आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नॉर्मली 26 लेटर्स होते हैं and out of 26 letters 5 letters are known as vowels like a, e, i, o, u. यानी कि 26 लेटर्स में से 5 जो लेटर्स होते हैं उनको हम वावल्स कहते हैं, जैसे कि a, e, i, o, u. ये जो 5 लेटर्स होते हैं उनको हम वावल्स कहते हैं एंड द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर नोन एज कंसोनेंट्स. और बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं उनको हम कंसोनेंट्स कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अल्फ़ाबेट एक्चुअली और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट मीन्स द सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर व्हिच इज यूज्ड फॉर राइटिंग द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज. यानी कि अल्फ़ाबेट क्या होता है? ए सेट ऑफ लेटर्स. ए सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं, एक सीरियल ऑर्डर में होते हैं फॉर राइटिंग द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज. यानी कि लैंग्वेज का जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं वो लिखने में मदद करते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज लेटर. यानी कि लेटर क्या होते हैं? वी कैन से द लेटर्स आर द सिम्बल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी राइट द वर्ड्स. यानी कि लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स एक सिंबल होते हैं, एक संकेत होते हैं, एक प्रतीक होते हैं, जो कि लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई माना जाता है, जिसकी मदद से लैंग्वेज में जो भी हम वर्ड्स यानी कि शब्द यूज़ करते हैं वो फॉर्म करने में मदद करता है. तो यू नो दैट द लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड वन इज स्मॉल लेटर. The capital letter which is used in uppercase, whereas the small letter which is used in lowercase. Okay, so we can find a big difference between the letters and alphabet here. Okay, and what are the difference here? We can say a letter is a symbol or the smallest unit of a language, but the alphabet which consists of 26 letters और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड विच आर अरेंज इन ए फिक्स्ड ऑर्डर. यानी कि यहाँ लेटर्स और अल्फ़ाबेट जो है उन दोनों के बीच में एक बिग डिफरेंस देखने के लिए मिलता है. यानी कि लेटर्स क्या होता है? एक सिंबल होता है, एक सिंगल यूनिट होता है, एक सिंगल सिंबल होता है जो कि फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं रहता. लेकिन अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक सेट ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में यानी कि एक सीरियल ऑर्डर में होते हैं. Is it clear? Okay, so you can say what is the difference between letters and alphabet. We can say the letters can be single unit or a single symbol. We can say like A, B or Z, X, Y, जो कि एक सीरियल ऑर्डर में नहीं रहते. लेकिन अल्फ़ाबेट क्या है? एक सीरियल ऑर्डर में होते हैं. जैसे कि ए के बाद क्या आना चाहिए? बी के बाद क्या आता है? सी के बाद क्या आता है? डी. यानी कि वो एक सीरियल ऑर्डर में होती है. लेकिन लेटर्स जो होते हैं वो सीरियल ऑर्डर में नहीं रहते. इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स लुक ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज ए वर्ड. यानी कि वर्ड क्या होते हैं, यानी कि शब्द क्या होते हैं. वी कैन से ए वर्ड इज द बेसिक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, और वी कैन से ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कन्वे सम मीनिंग और दैट हैज ए डेफिनाइट मीनिंग. यानी कि वर्ड क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिसका एक मीनिंग हो, जिसका एक मीनिंग निकल रहा हो. ओके, लाइक वी कैन से BOY बॉय. इन दिस वर्ड देयर आर 3 लेटर्स. व्हाट आर दोस? वी कैन से BOY बॉय. देयर आर 3 लेटर्स एंड दैट हैज़ ए डेफिनाइट मीनिंग. यानी कि बॉय का मतलब क्या होता है? बॉय का मतलब होता है बालक.
Okay, next one we can say BAG, bag. How many letters are there? There are also a group of letters, or 3 letters are there, and that has a definite meaning. But in this word, like we can say MNT, MNT, there are 3 letters, but that has no meaning. That has no meaning. So MNT here is not a meaningful word. Is it clear? Okay. Now have a look on the next one, that is what is phrase. And phrase क्या होते हैं? We can say a phrase is a group of words in a sentence that doesn't have a subject nor a verb, or it makes a sense but not a complete sense. यानी कि फ्रेज क्या होता है? फ्रेज सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, जिसका कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब नहीं होता. इट मेक्स ए सेंस, वो हमको एक सेंस यानी कि एक वो मीनिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन वो एक कंप्लीट सेंस नहीं होता. इज इट क्लियर? सो व्हाट द फर्स्ट पॉइंट? वी कैन से ए फ्रेज इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. ये सेंटेंस का एक हिस्सा होता है. इट डजेंट हैव एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसका कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता. इट मेक्स सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, ये हमको एक सेंस यानी कि एक मीनिंग वो प्रोवाइड करता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता. And the another point is that is a phrase often or usually begins with a preposition. Okay, what is preposition? We can say that is pre plus position preposition. Yes or no? Which is normally used before a noun. Okay, so what are the preposition word? We can say in, on, at, after, above, before, with, in front of. Yes or no? So these are the प्रीपोजिशन. सो ए फ्रेज ऑफन यानी कि मैक्सिमम जो टाइम होता है फ्रेज वो प्रीपोजिशन से शुरू होता है. लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से इन द मॉर्निंग, हियर द स्टार्टिंग वर्ड इज इन, एंड इन इज द प्रीपोजिशन हियर. इन द मॉर्निंग इज ए फ्रेज हियर. ओके, ऑन द टेबल यानी कि ऑन इज द प्रीपोजिशन हियर, ऑन द टेबल इज ए फ्रेज हियर. विथ माई ब्रदर हियर, विथ इज ए प्रीपोजिशन एंड विथ माई ब्रदर इज द फ्रेज हियर. यानी कि मैक्सिमम जो फ्रेज होते हैं वो प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं. ओके, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेज यू विल लर्न इन द अपर क्लास. यानी कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप्स के फ्रेज होते हैं, जैसे कि नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया. अब वो अपर क्लास में स्टडी करोगे. ओके, क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज ए सेंटेंस. यानी कि सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं. We can say a sentence is a group of words or a single word that makes complete sense, or that conveys some meaning, or that has a definite meaning. यानी कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका एक मीनिंग हो. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से आई ईट राइस, यानी कि मैं चावल खाता हूँ. हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? देयर आर 3 words. One is I, then the second one is eat, and the third one is rice, and that has a definite meaning. उसका एक क्या निकल रहा है? एक मीनिंग निकल रहा है. तो I eat rice here is a meaningful sentence. Clear? Like the second one we can say Gita sings song, यानी कि गीता गाना गाती है. Clear? तो this is also a meaningful sentence. Okay, but look at the next one, that is eat rice I. There is a group of words, but it has no sense, it has no meaning. इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है. यानी कि eat rice I, it has no meaning. So that's why it's not a meaningful sentence. Okay, so overall what is sentence? We can say a sentence is a group of words or a single word. It can be sometimes a single word, like we can say stop यानी कि रुक जाओ, गो यानी कि जाओ. ओके, देन सिट यानी कि बैठो. ओके, उसका भी क्या है? एक सेंस आ रहा है, एक मीनिंग आ रहा है. यानी कि जो सिंगल जो वर्ड होते हैं वो भी कभी कभी एक सेंटेंस होते हैं. इज इट क्लियर? सो ओवरऑल व्हाट इज द रियल और द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? वी कैन से ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ए सिंगल वर्ड that conveys some meaning, or that make a complete sense, or that has a definite meaning. Is it clear? Okay.
नाउ इट्स टाइम टू रिकैप्सुलेशंस। आज क्लास में हम जो भी लर्न किए उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द अल्फ़ाबेट। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? The alphabet is the set of letters that are arranged in a fixed order or in a serial order. Next, we have discussed about letter. What is a letter? We can say a letter is a symbol that represents a sound on its written form. Okay. Next one, we have discussed about words. What is a word? We can say the word is the basic unit of a language, or you can say it's a group of letters that has a definite meaning or that conveys some meaning. Is it clear? Next one, that is we have discussed about sentence. We can say a sentence is a group of words, or it may be a single word that conveys some meanings or that makes a sense, a complete sense, or that has a definite meaning. Okay. And last one, we have discussed about phrase. What is phrase? We can say a phrase is the part of a sentence that makes a sense but not a complete sense. It doesn't have a subject nor a verb, and often or usually a phrase begins with a preposition. Okay. Okay, so it's time to say bye bye. Have a good day.